नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक ऐसा पर्वत जो सदियों से जीवित है, एक ऐसा पत्थर जो इंसानी धड़कनों की तरह धड़कता है, और एक ऐसा दरबार जहां ब्रह्मांड की रचना करने वाली महाशक्ति खुद कलयुग के इंसानों से मिलने हर साल धरती पर उतरती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके अटूट प्यार की बदौलत आज हम फिर लौट आए हैं नीलांचल पर्वत की उस रहस्यमयी गोद में, जहाँ की हवाओं में आज भी तंत्र और मंत्र की महक घुली हुई है। हमारी पिछली वीडियो को आपने इतना सम्मान और प्यार दिया कि उसके लिए मैं आपकी सदैव आभारी रहूँगी। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सच में भगवान होते हैं? क्या सच में कोई ऐसी जगह है जहां जाकर हमारी किस्मत रातों रात बदल सकती है? क्या आज के इस कलयुग में भी कोई साक्षात शक्ति अस्तित्व में है? आज मैं आपको तर्क, दलीलों और किताबी बातों से बहुत दूर सीधे माँ कामाख्या के उस गर्भगृह के चौखट पर ले जाऊंगी, जहाँ की कहानियाँ सुनकर बुद्धिमान से भी बुद्धिमान व्यक्ति भी सोच में पड़ जाता है। आज की इस कुछ मिनट की विशेष वीडियो में उन गुप्त चमत्कारों की परतों को खोलेंगे जो अब तक इतिहास के पन्नों में दबे हुए थे। हम उन रहस्यों को जानेंगे जिन्हें पीढ़ियों से छुपा कर रखा गया। दोस्तों, आज हम किसी थ्योरी की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे साक्षात अनुभव की, उन आंखों देखी घटनाओं की जिन्हें यहाँ के सन्यासियों, अघोड़ियों और राजाओं ने जिया है। अगर आपके जीवन में भी कोई बहुत बड़ी परेशानी, कोई ऐसी बीमारी है जो पीछा नहीं छोड़ रही है, या आप किसी ऐसे चमत्कार की तलाश में हैं जो आपकी जिंदगी बदल दे, तो यह वीडियो आपके लिए एक मार्गदर्शक बनने वाली है। अपना ध्यान पूरी तरह इस वीडियो पर केंद्रित रखिएगा, क्योंकि आज की यात्रा साधारण नहीं है। चलिए, पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट में अपनी हाजिरी लगाइए और लिखिए जय माँ कामाख्या। इस महातीर्थ की महिमा को समझने के लिए हमें समय के चक्र को पीछे घुमाना होगा और चलना होगा सतयुग के उस काल में, जब यह सृष्टि अपने शुरुआती दौर में थी। प्रजापति राजा दक्ष, जो माता सती के पिता थे, उन्होंने एक बार एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में उन्होंने ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन अहंकार के वश में आकर उन्होंने अपनी ही पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को यह बात पता चला तो वे बिना निमंत्रण के ही अपने पिता के घर पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था, और राजा दक्ष भरी सभा में महादेव का घोर अपमान कर रहे थे। एक सती के लिए अपने पति का, जो स्वयं देवों के देव महादेव हैं, ऐसा अपमान असहनीय था। क्रोध और ग्लानि में आकर माता सती ने उसी क्षण यज्ञ कुंड की पवित्र अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही यह समाचार कैलाश पर्वत पर पहुंचा, महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया। ब्रह्मांड का कड़ कड़ थरथराने लगा। वीरभद्र और भद्रकाली की सेना ने राजा दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। महादेव ने माता सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठाया और महाविनाश का तांडव शुरू कर दिया। उनके हर कदम से धरती डोल रही थी, आकाश कांप रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सृष्टि का अंत निश्चित है। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने
अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र ने माता सती के मृत शरीर को स्पर्श किए बिना उसके 51 टुकड़े कर दिए। माता सती के अंग, आभूषण और वस्त्र धरती पर अलग अलग 51 स्थानों पर गिरे। जहाँ जहाँ ये अंग गिरे वे स्थान शक्ति पीठ बन गए। लेकिन असम के गुवाहाटी में नीलाचल पर्वत पर माता सती का सबसे पवित्र अंग, उनका योनि भाग यानी उनका गर्भगृह गिरा। गर्भ जीवन की उत्पत्ति का केंद्र है। इसी कारण कामाख्या को केवल एक शक्तिपीठ नहीं बल्कि सभी 51 शक्तिपीठों का महापीठ, महातीर्थ कहा जाता है। यही वह स्थान है जहाँ से पूरे ब्रह्मांड की चेतना का जन्म हुआ है। दोस्तों, अब हम कदम रखने जा रहे हैं कामाख्या मंदिर के सबसे रहस्यमय हिस्से में, यानी कि गर्भगृह में। दुनिया के जितने भी मंदिर हैं वहाँ आपको देवी देवताओं की इंसानी रूप वाली संगमरमर या धातु की मूर्तियाँ मिलेंगी, लेकिन कामाख्या मंदिर में ऐसा कुछ नहीं है। जब आप मुख्य मंदिर से नीचे की ओर बनी संकरी सीढ़ियों से उतरते हैं तो रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। गर्भगृह में हमेशा अंधेरा रहता है, जहाँ केवल देसी घी के दिए का धीमा प्रकाश होता है। वहाँ हवा में कपूर, धूप और एक अजीब सी अलौकिक सुगंध महसूस होती है। यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक चट्टान यानी शिला है जो हूबहू इंसानी योनि के आकार की है। इस शिला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके भीतर से 24 घंटे 12 महीने एक प्राकृतिक जलधारा बहती रहती है। यह पानी कहाँ से आता है, इसका स्रोत क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। भक्त इसी शिला को स्पर्श करते हैं और इसी जल को चरणामृत के रूप में ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि इस गर्भगृह में इतनी अधिक ऊर्जा संचित है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ केवल 5 मिनट शांत बैठकर ध्यान लगा ले तो उसका आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है। यहाँ आने वाले कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे इस शिला को छूते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वे किसी निर्जीव पत्थर को नहीं बल्कि एक जीवित स्पंदन करते हुए शरीर को छू रहे हों। चलिए अब आपको सुनाती हूँ इस पावन धाम की वो पहली चमत्कारी कहानी जो सदियों से असम के लोकगीतों और पुराणों में गूंज रही है। यह कहानी है उस पराक्रमी असुर की जिसने अपनी शक्तियों के घमंड में आकर साक्षात जगदम्बा को अपनी दासी बनाने की भूल कर दी थी। उसका नाम था राजा नरकासुर। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का एक अत्यंत शक्तिशाली और अत्याचारी राजा था। उसने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। एक दिन वह शिकार खेलते हुए नीलाचल पर्वत की ऊंचाइयों पर पहुंचा। वहां उसने मां कामाख्या के अलौकिक और ज्वलंतमान रूप को देखा। देवी के सौंदर्य और तेज को देखकर नरकासुर का विवेक नष्ट हो गया। काम के वश में होकर उसने सीधे देवी के सम्मुख जाकर विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कहते हैं कि साक्षात आदि गुरु ब्रह्मांड की स्वामिनी मां कामाख्या हंसी। वह उस असुर के अंत का समय जान चुकी थी। उन्होंने नरकासुर के अहंकार को कुचलने के लिए एक ऐसी शर्त रखी जो असंभव थी। देवी ने कहा, हे नरकासुर, यदि तुम वास्तव में
मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी शक्ति सिद्ध करनी होगी। आज की इसी एक रात में सूर्य की पहली किरण निकलने और मुर्गे की बांग देने से पहले तुम्हें इस ऊंचे नीलांचल पर्वत के नीचे से लेकर मेरे मंदिर के मुख्य द्वार तक पत्थरों की 4 भव्य सीढ़ियों वाले रास्तों का निर्माण करना होगा। साथ ही मेरे स्नान के लिए एक विशाल सरोवर भी खोदना होगा। यदि तुम सूर्योदय से पहले यह कार्य पूरा कर देते हो तो मैं सहर्ष तुमसे विवाह कर लूंगी, लेकिन यदि तुम असफल रहे तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। नरकासुर ने इस चुनौती को बहुत हल्का समझा। वह अपनी असुरी सेना और मायावी शक्तियों के साथ काम पर लग गया। रात के पहले पहर में ही उसने विशाल पत्थरों को काटकर पहला रास्ता तैयार कर दिया। दूसरे पहर तक दूसरा और तीसरे पहर तक तीसरा रास्ता भी पूरा हो गया। नरकासुर बहुत तेजी से चौथे रास्ते और सरोवर का काम खत्म करने की कगार पर था। तभी मंदिर के पुजारियों और देवताओं में खलबली मच गई। सबको लगा कि यदि असुर जीत गया तो अनर्थ हो जाएगा। तब माँ कामाख्या ने अपनी अद्भुत महामाया की रचना की। उन्होंने भोर होने से बहुत पहले ही अपनी माया से एक मायावी मुर्गे को उत्पन्न किया। जब रात का आखिरी पहर शुरू ही हुआ था और काम पूरा होने में बस कुछ ही पत्थर बाकी थे, उस मायावी मुर्गे ने जोर से बांग दे दी, कुकड़ुक्कू। मुर्गे की आवाज सुनकर नरकासुर के पैर जम गए। उसे लगा कि सुबह हो गई और वह शर्त हार गया। क्रोध और हताशा में अंधा होकर उसने उस मुर्गे को उसी स्थान पर मार गिराया। असम में आज भी उस स्थान को कुकुराचता कहा जाता है। आज भी नीलांचल पर्वत पर वो अधूरी सीढ़ियां मौजूद हैं जिन्हें नरकासुर पथ कहा जाता है। यह सीढ़ियां चीख चीख कर गवाही देती हैं कि इंसान चाहे कितनी भी असुरी शक्तियां जुटा ले, माँ की मर्जी के बिना वह प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकता। कामाख्या धाम को तंत्र साधना का गढ़ भी माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी के कण कण में तंत्र की सिद्धियां छुपी हैं। हमारी दूसरी चमत्कारी कहानी साल 1982 की है, जो मंदिर के बही खातों और बुजुर्ग पुजारियों के स्मरणों में पूरी सत्यता के साथ दर्ज है। कहते हैं हर साल जब अम्बुबाची मेला आता है तो 3 दिनों के लिए मंदिर के भारी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इन 3 दिनों में मंदिर के भीतर तो क्या, पूरे पर्वत परिसर में इंसानों का रुकना पूरी तरह वर्जित माना जाता है। माना जाता है कि इन दिनों रातों में माँ कामाख्या अपने सबसे गोपनीय स्वरूप में होती हैं और ब्रह्मांड की सभी अदृश्य शक्तियों, योगिनियों और भैरव माँ की सेवा में वहां एकत्र होते हैं। उस वर्ष बनारस के मणिकर्णिका घाट से एक बहुत ही सिद्ध और हठी अघोरी बाबा कामाख्या आए। उन्हें अपनी तंत्र शक्ति पर अगाध घमंड था। उनका मानना था कि उनके पास जो सिद्धियां हैं उससे वह किसी को भी अदृश्य शक्ति को वश में कर सकते हैं। उन्होंने जिद पकड़ ली कि वह इन 3 दिनों में छिपकर यह देखेंगे कि बंद कपाट के पीछे गर्भगृह में आखिर क्या घटित होता है। पुजारियों ने उन्हें हाथ जोड़कर चेताया, बाबा यह माँ का निजी समय है,
इस तेज को देखने का दुस्साहस मत कीजिए, अन्यथा भारी अनर्थ हो जाएगा। लेकिन अघोरी बाबा नहीं माने। वे अम्बुबाची की पहली रात को मंदिर बंद होने से पहले ही माँ की माया से विमोहित होकर मंदिर की ऊंची छत के एक बहुत ही सकरे और अंधेरे कोने में छिपकर बैठ गए। रात के ठीक 12 बजे चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक पूरा नीलांचल पर्वत थरथराने लगा। मंदिर के बंद कपाट के भीतर से ऐसी आवाजें आने लगी मानो कोई बहुत बड़ा उत्सव चल रहा हो। देखते ही देखते बिना किसी दिए या बिजली के पूरा मंदिर परिसर एक दिव्य गाढ़े लाल रंग के प्रकाश से जगमगा उठा। हवा में एक ऐसी अलौकिक कस्तूरी जैसी सुगंध फैल गई कि अघोरी बाबा का सिर चकराने लगा। तभी बाबा ने जो देखा उसने उनकी रूह कपा दी। मुख्य द्वार बंद था, लेकिन गर्भगृह से प्राचीन संस्कृत मंत्रों के संस्वर पाठ की गूंज आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों हजारों सिद्ध पुरुष जिनकी देह प्रकाशमान थी, वे हवा में तैरते हुए गर्भगृह की ओर जा रहे थे। तभी अचानक एक विशाल भयंकर काली परछाई जो साक्षात कपाली भैरव की प्रतीत हो रही थी, उस छत की कोने की तरफ मुड़ी जहां बाबा छिपे थे। उस परछाई की आंखें अंगारों की तरह लाल थी। एक भयानक हुंकार हुई और अघोरी बाबा वहीं बेहोश हो गए। अगली सुबह जब सूर्योदय हुआ तो अघोरी बाबा मंदिर के परिसर में नहीं थे। जानते हैं वे कहाँ मिले? वे मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के एक बिल्कुल सुनसान घाट पर अचेत अवस्था में रेत पर पड़े हुए थे। जब उन्हें होश आया तो वो उनका सारा घमंड टूट चुका था। उन्होंने रोते हुए मंदिर की दिशा में दंडवत प्रणाम किया और कहा, कामाख्या कोई साधारण स्थान नहीं है। वहाँ आज भी साक्षात ईश्वर अपनी सेना के साथ पहरा देते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ, जो किसी लोक कथा से नहीं बल्कि असम के प्रामाणिक इतिहास से जुड़ी है। बात 16वीं शताब्दी की है। उस दौर में विदेशी मुस्लिम आक्रांत काला पहाड़ ने असम के कई मंदिरों पर हमला कर दिया था, जिससे कामाख्या मंदिर को भी बहुत क्षति पहुंची थी। इसके बाद कूच बिहार के महान राजा नारायण, उनके परम प्रतापी भाई सेनापति चिलाराय ने संकल्प लिया कि वे अपनी पूरी संपत्ति लगाकर मां कामाख्या के इस भव्य मंदिर को दोबारा निर्माण करवाएंगे। मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य बहुत तेजी से शुरू हुआ। भव्य पत्थरों को तराशा गया, सोने के गुंबद बनवाए गए। लेकिन इस बीच सेनापति चिलाराय के मन में एक शंका ने जन्म लिया। वे एक योद्धा थे, इसीलिए हर चीज को अपनी आंखों से परखना चाहते थे। उनके मन में उत्सुकता जागी कि गर्भगृह की जिस योनि शिला से हमेशा पानी बहता है, उसके अंत में क्या है? क्या उसके नीचे कोई गुप्त खजाना है या कोई प्राचीन गुफा? उन्होंने मुख्य पुजारियों को आदेश दिया कि वे उन्हें गर्भगृह के भीतर उस शिला के नीचे देखने की व्यवस्था करें। पुजारियों ने पैर पकड़ लिए। महाराज, आप मंदिर बनवा रहे हैं, यह आपकी महानता है, लेकिन देवी के मूल स्वरूप को कौतूहलवश देखना वर्जित है। माँ का तेज कोई भी मनुष्य अपनी इन नश्वर आंखों से सहन नहीं कर सकता।
कृपा ऐसा अनर्थ ना करें। लेकिन सत्ता और वीरता के मद में चूर चिला राय ने पुजारियों की एक न सुनी। वे मसाल लेकर अकेले ही गर्भगृह में प्रवेश कर गए। जैसे ही राजा चिला राय ने मसाल को उस पवित्र योनि शिला के समीप किया और उसके भीतर झांकने का प्रयास किया, अचानक एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उस शिला के भीतर से अचानक बिजली कड़कने जैसी एक तीव्र नीले और लाल रंग का प्रकाश किरण निकली। वह प्रकाश इतना भयानक था कि राजा चिला राय की आंखें चौधिया गई। अगले ही पल राजा के मुंह से एक चीख निकली और उनकी दोनों आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। वे पूरी तरह अंधे हो चुके थे। राजा चिला राय वही जमीन पर गिर पड़े। मसाल उनके हाथ से छूट गई। वे समझ गए कि उन्होंने ब्रह्मांड की परम शक्ति की मर्यादा को लांघा है। रोते और तड़पते हुए वे गर्भगृह से बाहर आए। अपनी इस भूल पर उन्हें इतना पछतावा हुआ कि उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और मंदिर के चौखट पर ही बैठ गए। उन्होंने अन्न और जल का पूरी तरह त्याग कर दिया। 7 दिनों और 7 रातों तक राजा शिला राय बिना कुछ खाए पिए केवल माँ माँ पुकारते रहे। 7वें दिन की रात को माँ कामाख्या ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। माता का रूप अत्यंत करुणामयी था। माँ ने कहा, चिला राय, तुम्हारी भक्ति और मंदिर निर्माण का तुम्हारा भाव सच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। तुम्हारी आंखें वापस आ जाएंगी, लेकिन याद रखना, मेरी माया का कभी कोई कौतूहल या शंका की दृष्टि से मत देखना। अगली सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण नीलांचल पर्वत पर पड़ी, राजा शिला राय की आंखों की रोशनी पूरी तरह वापस आ गई। इसके बाद राजा ने न केवल मंदिर का काम पूरा करवाया, बल्कि अपने वजन के बराबर सोना माँ के चरणों में दान कर दिया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस चमत्कार की जो हर साल लाखों लोगों की आंखों के सामने होते हैं। यह कोई प्राचीन कहानी नहीं, बल्कि कलयुग का वो संजीवत सत्य है जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी नमस्कार करता है। हम बात कर रहे हैं अंबुबाची मेले की। हर साल जून के महीने में आषाढ़ मास में माना जाता है कि माँ कामाख्या अपने प्राकृतिक रूप में राजश्वला यानी मेंस्ट्रुएशन के चक्र से गुजरती हैं। इन 3 दिनों में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली घटना घटी है मंदिर के ठीक नीचे बहने वाली विशाल ब्रह्मपुत्र नदी में। इन 3 दिनों के भीतर इस विशाल नदी का पानी बिना किसी बाहरी रंग के अपने आप पूरी तरह से गाढ़ा लाल हो जाता है। कुछ वर्ष पहले विदेशों से आए कुछ वैज्ञानिक और रिसर्च की टीम ने इस पर रिसर्च करने का फैसला किया कि उनका मानना था कि यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि नीलांचल पहाड़ी की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड लोहा की मात्रा अधिक है, या फिर नदी में किसी विशेष मौसम में कोई वैशाल पनपता है जिसके कारण पानी का रंग लाल दिखाई देता है। उन्होंने नदी के अलग अलग हिस्सों से पानी की सैंपल्स लिए, पहाड़ी के पत्थरों और झरने के पानी की लैब टेस्टिंग की, लेकिन जब लैब की रिपोर्ट सामने आई तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। पानी में किसी भी प्रकार का कृत्रिम रंग, कोई रासायनिक तत्व, अधिक लोहा या लाल शैवाल नहीं पाया गया।
वह लाल रंग पूरी तरह से जैविक और प्राकृतिक था, जो केवल उन्हीं 3 दिनों के लिए पानी में उपस्थित रहता है और चौथे दिन अपने आप पानी फिर से बिल्कुल साफ हो जाता है। वैज्ञानिक के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि यदि यह कोई प्राकृतिक खनिज है तो वह केवल साल के उन्हीं 3 विशेष दिनों में ही क्यों निकलता है। और इससे भी बड़ा चमत्कार है यहाँ का अंबुबाची वस्त्र। मंदिर बंद होने से पहले पुजारी गर्भगृह की उस योनि शिला के ऊपर एक सफेद रंग का सूती कपड़ा बिछा देते हैं। 3 दिन बाद जब वह चौथे दिन सुबह अत्यंत सावधानी से मंदिर के कपाट को खोले जाते हैं तो वह सफेद सूती कपड़ा माता के रक्त से पूरी तरह भीगा हुआ और गाढ़े लाल रंग का मिलता है। इस कपड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस कपड़े को रक्त वस्त्र या अंबुबाची वस्त्र कहते हैं। मान्यता है कि यदि इस कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा भी आपके घर की तिजोरी में या आपके पास हो तो आपके ऊपर कभी कोई नकारात्मक शक्ति, तंत्र बाधा, भूत प्रेत या अकाल मृत्यु का साया नहीं आ सकता। तो दोस्तों, ये थी माँ कामाख्या धाम की वो रहस्यमयकारी, अलौकिक और सच्ची चमत्कारी कहानियाँ जो हमें याद दिलाती हैं कि हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन इस ब्रह्मांड को चलाने वाली एक ऐसी परम शक्ति आज भी मौजूद है जिसके आगे हमारी बुद्धि बहुत ही छोटी है। माँ कामाख्या केवल तांत्रिकों या अघोरियों की देवी नहीं है, वे ब्रह्मांड की हर उस सनातन की माता हैं जो सच्चे दिल से अपने आंखों में आंसू लेकर उनके द्वार पर आता है। कहा जाता है कि माँ के दरबार में आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। अगर आपके जीवन में भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, व्यापार ठप हो गया है या घर में बीमारियां खत्म नहीं हो रही हैं, तो एक बार पूरी श्रद्धा के साथ माँ कामाख्या का ध्यान कीजिए और संभव हो तो जीवन में एक बार इस पावन धाम की यात्रा जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज का यह कुछ मिनट की वीडियो कैसा लगा? इन सभी चमत्कारी कहानियों में से किस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए और आपको सोचने पर मजबूर कर दिया? इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप माँ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धर्म और सत्य के इस जानकारी को आगे बढ़ाना भी माँ की एक दिव्य सेवा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से मेरे साथ पूरी श्रद्धा से जयकारा लगाइए। जय माँ कामाख्या, जय माता दी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। थैंक यू।